हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सदफ, एज यू नो। तो आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एनाबेल डॉल की हॉरर स्टोरी। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मेरे यूट्यूब में बहुत सारे नहीं, 2 हॉरर वीडियोस पहले से डाले हुए हैं और ये तीसरा और ये एपिसोड 3 है और हॉरर स्टोरी के सीरीज़ का। तो इस स्टोरी को भी आप सुनना। और सबसे पहली बात, तो गाइस ये मेरा यूट्यूब में 3rd वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने मेरी हेलो किटी और लाल रोदा की हॉरर स्टोरी नहीं सुनी है तो यहाँ पे आपको एक, आई थिंक से यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपको एक आई बटन मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए, लेकिन इस वीडियो के बाद, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो ना, एक बार की बात थी, सन 1967 में एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसकी मेडिकल की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए वो घर से बहुत दूर एक अपने मेडिकल कॉलेज, जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उस कॉलेज के हॉस्टल में वो रहती थी अपनी ये फ्रेंड के साथ जिसका नाम था एंजी। तो एक दिन क्या हुआ ना, डोना का बर्थडे था, तो डोना अपने घर गई थी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने। तो डोना की जो मम्मी थी, उसकी मम्मी ने उसे एक डॉल गिफ्ट की थी जिसका नाम डोना ने एनाबेल रख दिया था। तो एक दिन ना डोना को मतलब कुछ अपने एग्ज़ाम्स के लिए ना, डोना अपने कुछ मतलब कि कुछ बुक्स लेना आई थी। तो उसने सोचा क्यों ना वो अपनी डॉल जो है एनाबेल को भी साथ ले जाए, उसकी जो डॉल है, क्योंकि डोना को बचपन से डॉल से खेलने का बहुत शौक था। तो उसने सोचा क्यों ना वो अपनी वो जिसकी उसकी मम्मी ने जो डॉल गिफ्ट की वो उसे ले जाए अपने साथ अपने हॉस्टल पे। तो अपनी डॉल को अच्छे से एकदम पैक करके ले गई। तो लेने के बाद क्या हुआ ना, एक दिन क्या हुआ ना, डोना अपनी क्लास जा रही थी, अपने साइंस की क्लास में एंजी के साथ। तो डोना ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी डॉल को मतलब कि किचन के साइड में जो छोटा सा रूम है उसके पास रख दे। तो डोना ने एक किचन के साइड वाला जो रूम है वहाँ पे रख दिया। एंड तो वहाँ पे रख दिया उसने। तो क्या हुआ ना, जब वो क्लास से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल जो है वो गायब, मतलब कि वो उसकी डॉल उससे मिली ही नहीं। मतलब कि उसने देखा कि कहीं नहीं, उसने किचन के एक कमरे के पास वाली चेयर पे रख दिया। लेकिन जब वो घर आई तो उसने देखा बिल्कुल भी नहीं था, उसकी डॉल पता नहीं कहाँ चली गई थी। लेकिन जब वो अपने हॉल पे गई तो उसने हॉल पे देखा कि उसकी डॉल सोफे पे पड़ी हुई थी। तो डोना को एंजी को शुरू से मतलब कि एनाबेल पे थोड़ा सा शक हो गया था वो डॉल पे। तो लेकिन डोना इग्नोर कर दी थी। तो एक दिन डोना ना अपनी जो एनाबेल डॉल है, अपनी डॉल को अपने अलमारी में रख के चले गई थी क्लास एंजी के संग। तो जब वो वापस आई तो वो देखी कि किचन में नहीं होता चूल्हे के पास उसकी डॉल रखी हुई है। तो उसको बहुत एक डर लग पैदा हो गया उसके अंदर, एंजी के अंदर। लेकिन डोना बहुत ऐसे लेकिन एक दिन तो ऐसे ही होता रहा बहुत सारा दिन। वो डॉल अपना जगह बदलती रहती थी, डोना उसको कहीं और रखती थी, उसकी डॉल कहीं और चली जाती थी। डोना इधर रखती थी तो उसकी डॉल उधर चली जाती थी। तो इसलिए डोना उतना इग्नोर करती थी, लेकिन एंजी को बहुत अजीब लगता था ये बात। तो एक दिन क्या हुआ ना, डोना और एंजी ना अपना मेडिकल का क्लास से घर वापस आ रही थी अपने रूम पे। तो जब वो अपने हॉस्टल के रूम में वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि उसके घर के बाहर उसके पूरे घर में मतलब कि पूरे हॉल एक बहुत सारे पेपर्स से भरा है और सारे पेपर्स में एक ही चीज़ लिखा है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। तो डोना नहीं, मतलब कि उसकी जो दोस्त थी एंजी, वो एकदम कांपने लगी थी कि, तो वो बहुत डर चुकी थी। तो डोना को लगा कि शायद वो जो है, एंजी बोल रही थी कि ज़रूर वो एनाबेल डॉल लिखी विखी होगी। तो डोना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था ये सब चीज़ में। तो उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो सोची कि क्या शायद वो लोग ही, बल्कि डॉन और एंजी पेपर में हेल्पी लिख के ऐसे ऐसे चित्र फैला दिए होंगे। तो उसने ज़्यादा बात को ज़्यादा मन नहीं लगाया उस बात में। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, जब वो लोग अपने क्लास से आए तो उन लोग ने देखा कि वो जो डॉल थी एनाबेल डॉल, वो
वो रो रही थी, तो वो लोग बहुत डर गए, बल्कि अब कोई देखेगा कि डॉल के आँख से खून का आंसू निकलेगा तो डर तो लगेगा ही ना। तो डोना जो थी वो बहुत डर चुकी थी, एंजी भी बहुत डर चुकी थी, तो इसलिए वो लोग सोचे क्यों ना उस डॉल का वो लोग रिसर्च कराए। तो एक बहुत बड़ी पैरानॉर्मल रिसर्चर से कांटेक्ट की, तो वो बहुत बड़ा पैरानॉर्मल रिसर्चर था कोई। तो वहाँ पे ना डोना और एंजी वो डॉल को लेके गई, तो वहाँ पे रिसर्च करने के बाद पैरानॉर्मल रिसर्चर जो था उसने कहा, डोना और एंजी को कहा कि वो जो डॉल थी ना उससे, वो पैरानॉर्मल रिसर्चर जो था उसने डॉल से कांटेक्ट किया, बात की, लेकिन जब डोना और एंजी को बताया कि ये वो जो डॉल है, जो एनाबेल डॉल है डोना की, वो डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस चाहती है कि डोना और एंजी तो अपने पास उसको प्यार से रखे, वो भी डोना और एंजी से बहुत प्यार करती है। तो डोना और एंजी बहुत इमोशनल हो गए, तो डोना ने कहा कि ठीक है चलो रख ही लेंगे। तो वो लोग ना लेके चले गए, तो वो लोग डॉल को लेके चली गई घर। तो उन लोग का एक दोस्त था लो, तो लो भी आया था, मतलब कि एक दिन लो ना वो डोना और आंटी के घर रहने आया था 1-2 दिन के लिए। तो लो को शुरू से ही वो डॉल बहुत डरावनी लगी थी, तो इसलिए लो सोचा कि क्यों ना वो डोना को कहे कि उस डॉल को फेंक दे कहीं। तो डोना बहुत गुस्सा हो गई जब लो ऐसा बोला, तो डोना बहुत गुस्सा हो गई कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। तो फिर आजी बताई कि उसमें बस 7 साल की बच्ची के हाथ में, उतना डरने का ज़रूरत नहीं है। तो लो बोला ठीक है। तो एक दिन रात को लो सो रहा था अपने कमरे में, तो लो सो रहा था अपना कमरा में। तो क्या हुआ था, एक बार जब वो सो रहा था तो उसको लगा कि उसका जो पैर है ना कोई टाड़ रहा है पीछे से। तो जब वो अपना नहीं होता है रूप के गेट के बाहर, जिस गेट से रूप के में एंटर करते रूप से बाहर जाते, उस गेट पे देखा, तो वो देखा कि वो जो एनिमल डॉल थी ना वो हंस हंस के ऐसे अपना गर्दन घुमा रही थी, और उसका आँख से खून का आंसू निकल रहा था। और वो एनिमल डॉल जो है ना वो एकदम वो लोगों का कमरा में कैसे आ गई उस लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो क्या हुआ था, वो जो एनिमल डॉल थी वो लो का गर्दन तक आ गई और लो का गला को दबाने लगी, एकदम ज़ोर ज़ोर से गला को दबाने लगी। तो फिर लो बेहोश हो गया। फिर जब लो सुबह उठा तो उसको लगा, तो वो डोना और आजी को, वो लो बहुत थका हुआ था, और डोना और आजी पूछी उससे कि उसको क्लास नहीं जाना, क्या क्लास नहीं अटेंड करना, एब्सेंट होना है क्या क्लास में। तो लो बोला कि उसको बहुत टायर्डिंग लगा। तो लोग को बिल्कुल, मतलब कि लोग को लगा कि जो कल रात जो उस रात जो हुआ था वो शायद ऐसे उसका वहम होगा या फिर कोई सपना होगा, लो ऐसा सोचा। लेकिन एक बार क्या हुआ था, तो डोना और आजी जो थे वो लोग घर पे थे, तो अचानक से क्या हुआ, वो लोग को एनिमल डॉल मिलने नहीं लगी। लेकिन जब वो लोग देखे कि उन लोग का जो बालकनी है वहाँ पे एनिमल डॉल रखी हुई थी, तो डोना को थोड़ा सा अजीब ही ना, बहुत ज़्यादा ही अजीब लगने लगा। एंड तो जो लो था वो बोला कि प्लीज़ एक और बार इसका टेस्ट करा लो रिसर्चर्स के पास जाके। तो उस वक्त वो लोग रिसर्चर्स के पास ले गई, वो लोग बल्कि डोना और आजी और लो जो थे वो, मतलब कि वो लोग कोई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के पास नहीं गए, वो लोग तो एक फादर प्रीस्ट के पास गए थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक और बार इसका रिसर्च करा दें बस। तो वो जो था ना, तो ना अचानक से जब हो रहा था रिसर्च, जो प्रीस्ट लोग कांटेक्ट कर रहा था फादर लोग उस डॉल से, तो अचानक से क्या हुआ ना, लो जो था ना, लो जो लड़का था उन लोग का फ्रेंड, तो उसका चेस्ट पे ना बहुत दर्द होने लगा। लेकिन लेकिन जब वो देखा, जब अपना टी शर्ट वगैरह आ के वो देखा अपना चेस्ट का तरफ, तो नहीं होता बहुत बड़ा जो राक्षस थी होता जिसका बहुत बड़ा बड़ा नाखून होता है, उसके एकदम ऐसा करके स्क्रैच था। और पूरा रात, मतलब कि पूरा दिन उसको दर्द महसूस ही नहीं, उसको लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि उसको दर्द ही नहीं हुआ अपने चेस्ट साइड में। लेकिन उसको फिर अचानक से इतना दर्द होने लगा, तो डोना और आजी भी बहुत घबरा गई। तो वो रिसर्चर्स जो था वो लोग सोचा कि क्यों ना वो 1-2 दिन के लिए डॉल, वो फादर लोग जो था, बहुत सा फादर जो था, वो लोग सोचा कि क्यों ना वो लोग डॉल को अपने पास रख ले और 1-2 दिन के लिए वेट करें, देखें कि वो डॉल से कुछ पता वता चलता नहीं कि नहीं। तो डोना डोना और आजी जो थी वो लोग, मतलब कि बात गई तो वो लोग 1-2 दिन के लिए दे दी वो फादर लोग को।
तो दे दिया उसने। तो उसके बाद जब वो लोग घर जा रही थी ना, तो डॉडा और आजी बहुत डरते डरते घर गई कि अब क्या होगा क्या होगा। तो कुछ दिन के बाद वो रिसर्चर्स ने बुलाया डॉडा और आजी को। तो लो तो चला गया था वापस, मतलब कि अपने घर चला गया था। वो जब से उसके साथ वो हादसा हुआ लो को, तो लो चला गया था। तो डॉडा और आजी को बुलाया गया, तो डॉडा और आजी चले गई, मतलब कि वो फादर्स के पास जिनको लो ने डॉल दिया था। तो वहाँ पे गई, तो वो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने कहा कि वो जो डॉल है ना, वो 7 साल की बच्ची होने का नाटक कर रही थी। उसके अंदर एक डेविल का आत्मा था, एक शैतान था जो एक 7 साल की बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। तो डॉडा और आजी बहुत घबरा गई। तो डॉडा ने सोचा कि क्यों ना वो डॉल को अब वो प्रीस्ट के ही, वो फादर के पास, वो उन फादर्स के पास ही छोड़ दे। तो वो लोग छोड़ के चले गई, मतलब कि तो वो डॉल जो थी एनिमल डॉल, वो फादर्स के पास दे दिया था और वो लोग अपने घर चले गए। तो गाइस, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। वो जो डॉल थी वो आज भी अमेरिका के एक बहुत बड़े म्यूज़ियम में बंद है, और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है, वार्निंग, डू नॉट ओपन। एक वुडेड कलमारी के अंदर, एक ग्लास वुडेड कलमारी के अंदर उसको लॉक करके अमेरिका का बहुत बड़ा म्यूज़ियम में रखा गया है। सो या गाइस, ये थी कहानी एनाबेल डॉल की। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पता है आपको, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अरे हाँ, तो और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक छोटू सा बेल आइकन रहेगा, आप उसको क्लिक कर दोगे तो जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाएगा। सो या गाइस, आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये एनाबेल की स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और छोटू से बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, वायरल करिए अगर आप चाहते हो तब। ओके, क्या गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, या फिर अगर ओके लगा तो कमेंट कर देना। सो या गाइस, बाय, लव यू ऑल। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। सो लव यू।